तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम लोग कुछ एक चीज देख लिए थे, स्टार्स के बारे में ब्रीफली डिस्कवर किए थे हम लोग, मून को डिस्कवर कर लिए थे और हम लोग घूमने निकले थे गैलेक्सी की तरफ, है ना, स्पेस में, है ना। तो फिर हम लोग देखे थे मून जो है वो क्यों विजिबल होता है नाइट स्काई में। अच्छा, किसी को पता है कि डे लाइट में क्यों नहीं विजिबल होता? अगर मून विजिबल है सन की वजह से, मून जो है वो सन का लाइट रिफ्लेक्ट करता है जैसे हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो ये दिन में भी तो करता होगा। जब रात में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसे सन का रे गया मान लो, ये गया ना, सन का रे जा रहा है ना भाई, ये नहीं जा रहा है, ये सन का रे यहाँ जा रहा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ रहा था। हम लोग देख रहे हैं किसको? मून को। रात में क्यों देखते, दिन में क्यों नहीं देखते? अरे भैया रोटेशन हो रहा है, लेकिन ये कोई बात हुई? सन का लाइट की वजह से नहीं दिखता रे भाई, एक्सट्रीम लाइट है सन का, जिस वजह से मून जो है डे लाइट में विजिबल नहीं होता। यही रीजन होता है स्टार्स के साथ भी, है ना। नाइट स्काई में स्टार्स विजिबल होते हैं, क्यों? डे लाइट में क्यों नहीं विजिबल होता? तो रोटेशन कुछ भी बोल देना है, क्या रीजन होता है इसका? एक्सेस लाइट की वजह से होता है। क्यों होता है? एक्सट्रीम लाइट की वजह से होता है डे टाइम में, समझ गए? ठीक है भाई। तो उसके बाद हम लोग देखे थे मून का डिफरेंट स्टेजेस। कभी मून जो है वो फुल मून डे में दिखता है, कभी अमावस्या में दिखता है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्यों देखे थे? नहीं, कभी मून कैसा दिखता है? हाफ। कभी मून कैसा दिखता है? साफ, है ना। तो हम लोग इसको समझते हैं कैसा? डिफरेंट फेजेस ऑफ मून से। ठीक है भाई। ये पीछे कौन है? ये है ना फायरबॉल। क्या ये फायरबॉल? क्या ये? सन है रे भाई, है ना। सन सन कैसा आप ये तो सन क्या है भाई? एक्चुअली फायरबॉल है, फायरबॉल जैसा दिखता है, नहीं। तो अर्थ का जो पार्ट इसके फ्रंट में आता है, फ्रंट फेसिंग होता है, उसमें डे होता है। जो बैक फेसिंग होता है उसमें NIGHT हो जाता है। ठीक है भाई, समझ गए? और ये है क्या? जुपिटर, मून है ये। ठीक है। क्या समझे? तो आगे बढ़े। तो अगर डे वन है तो मून कैसे दिखेगा, है ना। ये जो पीछे लगाया हूं ना मून, वो कोई दूसरा नहीं है, उसी को घुमा के लगाया। समझे बात को? नहीं समझे क्या? जैसा एक टॉर्च है, इसको ऐसे समझो, ये जो है ये इस इमेज में और इस इमेज में डिफरेंस क्या है, इसको समझने में बता रहा हूं, अच्छे से समझ जाओ। इस दोनों इमेज को डिफरेंस समझने लगा ना। एक टॉर्च है मान लो, ये क्या? ये टॉर्च है, यहाँ इसका है स्विच, और ये इसका हो गया वो वाला पार्ट जहां से वो करता है क्या? लाइट इमिट, है ना। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ उसका बल्ब, और ये इधर से कर रहा है लाइट इमिट। ये देखो, ये जो है ना, ये टॉर्च को जो तुम देख रहे हो ना भाई, ये है ये वाला इमेज। ठीक है, और यही टॉर्च तुम्हारी तरफ फेस करके जब जलाया जाएगा तो तुमको क्या दिखेगा? वो दिखा रहा हूं तुमको, दिखेगा ये, और ये दिखेगा ये, चारों तरफ इसमें लाइट। दोनों में अंतर समझ में आया? ये फ्रंट फेसिंग हो गया टॉर्च का, और ये साइड फेसिंग हो गया। ये जो है ना वो ऐसा है, और ये जो है वो ये वाला इमेज। दोनों में अंतर समझ में आया? तो यही मून जब सामने से तुम्हें दिखाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, जो तुम्हें फुल मून की तरह दिखता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ता हूं। तो फुल मून एक्चुअली ऐसा विजिबल होता है, लेकिन जिस समय तुम्हें ऐसा विजिबल है ना, इसका मतलब क्या है कि सन का लाइट प्रॉपरली इधर पड़ रहा है, ये पार्ट इसका पूरी तरह से एलिमिनेटेड है। इसका कहीं से ये मतलब नहीं होता है कि पूरा मून इल्यूमिनेटेड। ये तुमको जो दिखता है वो इल्यूजन है। फुल मून में जो तुमको दिखता है कि पूरा का पूरा मून जो है वो लिटअप है, वो क्या है? इल्यूजन है। उस मून के पीछे वाले पार्ट में क्या होता है? डार्क ही होता है। ठीक है भाई। तो सन का लाइट किसी एक तरफ से ही ना आएगा, क्योंकि स्फेरिकल शेप में है, चारों तरफ कैसे जाएगा? जाएगा नहीं आएगा। अगर सन ऊपर से लाइट देना शुरू कर दे तो ये वाला पार्ट जो है इल्यूमिनेटेड रहेगा, और ये वाला पार्ट डार्कनेस में चला जाएगा। सन बात आई?
अगर इधर से सनलाइट देगा तो ये वाला पार्ट जो है इल्यूमिनेटेड रहेगा, ये वाला पार्ट किधर जाएगा, डार्कनेस में जाएगा। ये जो पूरा का पूरा हाफ पार्ट है ना, तो मून फुल मून में क्या हो रहा है कि हमें ये दिख रहा है इल्यूजन में कि ये पूरा का पूरा लिट अप है, लेकिन एक्चुअली हाफ पार्ट ही हमेशा लाइट रहेगा, हाफ पार्ट हमेशा। जैसा हम लोग अर्थ पे कभी ये संभव है क्या पूरी धरती पे एक साथ डे हो जाए, संभव है? नहीं संभव है। हाफ अर्थ पे डे होता है तो हाफ अर्थ पे क्या होता है, नाइट होता है, हमेशा ऐसे चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। ये फुल मून है, ऐसा विजिबल होगा जब उसको हम लोग फ्रंट फेसिंग होकर देखेंगे तो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ पे जो यहाँ पर आदमी है वो जब मून को देखेगा ना तो उसको ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यही आदमी यहाँ पर जो है ये जब मून को देखेगा तो इसको कैसा दिखेगा, ऐसा कटा हुआ दिखेगा। फिर और ऊपर जाएगा और छोटा दिखेगा। एक्चुअली वो मून कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है भाई, और थोड़ा ऊपर जाएंगे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा हाफ, है ना, समझ गए बात को। और ये दिख रहा है क्यों, हमारा एंगल किस एंगल से हम लोग देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है ना। हाफ मून ऐसा दिख रहा है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो कैसा दिखेगा, और छोटा हो गया, है ना, हाफ मून से भी कम हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे फिर कैसा हो जाएगा। अब देखो यहां पर हमको मून कैसा दिखेगा, साफ मून दिखेगा, मतलब कुछ नहीं, गोल BLAC के कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा भाई। जबकि समझना जरा सा, यहां पर समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि मून का जो कंडीशन यहां पर है ना, सेम कंडीशन यहां भी है ना। यानी क्या हुआ कि जिस समय में अमावस्या होती है उस समय में तुम्हें मून क्या होता है, बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, लेकिन मून का उतना ही भाग उस समय में भी लाइट रहता है जितना भाग में पूर्णिमा में था। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है, पूर्णिमा में वो पार्ट मून का हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं जिसपे लाइट है, और अमावस्या में हम लोग मून का वो पार्ट देखते हैं जिसपे बिल्कुल भी लाइट नहीं है। अमावस्या हम लोग कौन पार्ट देख रहे हैं, देखो आप समझना जरा सा। एक तो तुम यहां से देख रहे हो क्या, किसको, मून को देख रहे हो यहां से, अभी यहां से नहीं देख रहे हैं भाई, ये समझो जरा सा, गेम है ये सन है ना, ये फायरबॉल क्या था, सन था, इसका लाइट आ रहा है। तो ये जो हाफ पार्ट अर्थ का जो इस पे की डे है, तो इसमें तुमको मून दिखाई देगा क्या, कोई आदमी डे में मून देखता है क्या। तो अभी यहाँ पर जितना भी आदमी होगा कहीं भी इस पार्ट में, इसको मून दिखाई देने वाला है क्या। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अभी जितना भी डिस्कस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, जो इस पार्ट में लोग रह रहे हैं उसके लिए। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं, हाँ, तो इसको मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ये है नाइट और इधर हो गया है डे, ऑफिस जाने का टाइम। ठीक है, समझ गए भाई। तो हम लोग को जो मून दिखता है कब दिखता है, नाइट में दिखता है। यानी इस साइड का जो लोग है उसी को मून दिखेगा ना, इस साइड का लोग जो है उसको मून दिखेगा, विजिबल होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब ये जो मून है ये 15th डे का मून है और ये फुल मून डे था। ठीक है, ये फुल मून था, ये कौन सा डे है, ये डे कौन सा है, नो मून का डे है ना, कौन सा डे है, नो मून का डे है। अब समझना जरा अच्छे से समझो बढ़िया से। अब क्या है, यहां से देखो इस मून को, यहां से इसका लाइट, ये क्या है, हाफ मून क्या इल्यूमिनेटेड है, क्यों ये इस साइड क्यों नहीं इल्यूमिनेटेड है, इस साइड क्यों इल्यूमिनेटेड है बताओ। क्योंकि सन का पोजीशन देखो कहाँ है, देख रहे हो ना, सन का लाइट किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना। अर्थ पे भी इधर लाइट पड़ेगा और मून पे भी किधर पड़ेगा, इधर आएगा लाइट। उसी तरह से मून का जब ये पोजीशन होगा तो सन का लाइट किधर आने वाला है, इधर आने वाला है, इस साइड आएगा क्या, नहीं है। लेकिन मून का पोजीशन कंडीशन देखो, इसमें भी मून का ये वाला पार्ट जो है हाफ पार्ट इधर डे था। मून पर अगर तुम हो तब बात करो, एक आदमी अर्थ पर है तो उसके लिए ये डे है और ये नाइट है। सपोज कर लो कोई आदमी मून पर है तो उसके लिए ये वाला पार्ट क्या है, डे है, और ये वाला पार्ट क्या है, नाइट है। क्या इन दोनों कंडीशन में कोई चेंज दिख रहा है क्या, क्या दोनों ही कंडीशन मून के लिए सेम नहीं है कि नहीं। मून का इस वाले पार्ट में अभी भी क्या है, नाइट है, इधर क्या है, डे है। इस वाले पार्ट में क्या है, नाइट है, इस वाले पार्ट में क्या है, डे है।
इधर क्या है, नाइट है, इधर क्या है, डे है, इधर क्या है, नाइट है, इधर क्या है, डे है। तुम्हारे लिए मून का फेज बदल रहा है, तुमको मून जैसा विजिबिलिटी अलग अलग हो रहा है, लेकिन मून का जो एक्चुअल कंडीशन है वो हमेशा क्या हो रहा है, ऐसा ही रह रहा है ना। अब देखते हैं हम लोग आगे, तो इसको समझना है थोड़ा सा अच्छे से। ये कंडीशन किसका बनेगा, नो मून का बनेगा। नो मून मतलब मून है लेकिन हमको क्या होगा, हमको दिखेगा ऐसा, ऐसा मतलब गोल, कुछ नहीं दिखेगा। गोल माने ये वाला गोल नहीं, गोल माने गोल बना, हाँ ठीक है भाई। तो हमको ऐसा दिखेगा, अमावस्या में कैसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है ना, नहीं दिखता ऐसा ही, बोलो ना दिखता ही नहीं, ऐसा ही दिखता है। ऐसा कब दिख गया तुमको भाई, अमावस्या में किसको किसको मून दिख गया रहा, दिखा है किसी को अमावस्या में मून, कैसे बोले ऐसा दिखता है, इमेजिन कर रहा हो ऐसा दिखेगा, मतलब डार्क होगा पूरा, इसीलिए दिखता नहीं, समझ के बात को। तो ऐसा हो जाएगा, क्यों, हम लोग यहाँ पर व्यूअर यहाँ है और वो मून का इस पार्ट को देख पा रहा है, यहाँ से तुम मून का इस पार्ट को कैसे देखोगे, अभी यहाँ से रे जो है ना इसी तरह से आएगी ना जो तुम देखोगे, ऐसे घूम के तो आएगी नहीं कि चलिए भाई देख लीजिए घूम के, है ना, समझ के बात को ना। अब आगे है, फिर अमावस्या से आगे बढ़ते हैं, फिर अब मून थोड़ा थोड़ा विजिबल होगा, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर थोड़ा और विजिबल होगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आएंगे तो हाफ मून हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आएंगे तो फिर से फुल मून हो जाएगा, ऐसा बढ़ने लगेगा, फिर यहाँ इतना हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ आएंगे तो हमारा फुल मून हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा ल्यूनर कैलेंडर। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फेजेज ऑफ द मून को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर डे 1 को फुल मून है, इसको हम लोग हिंदी कैलेंडर में क्या होते हैं, प्रतिपदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं पूर्णिमा बोलते हैं भाई, फुल मून को क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है, पूर्णिमा के बाद जो दिन उसको प्रतिपदा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसा बढ़ते जाएगा, कटते 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 एक दिन गोल हो जाएगा, गोल किस दिन हो जाएगा, जिस दिन नो मून का डे आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक न्यू मून आएगा, उसको भी फिर प्रतिपदा ही बोलते हैं, है ना। जैसे जो क्या कहते हैं ईद मनाते हैं ना लोग, तो रमजान का एक महीना खत्म होता है, उसके बाद कहता है चलो आज चांद दिखा, तो चलो पार्टी करो भाई, मैं चांद देखता है, यही है द्वितीया का चांद देखता है ना, क्योंकि पहला दिन का चांद विजिबल ही नहीं होता है, तो द्वितीय का चांद दिखता है तो देख लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे भी क्या होता है, स्मॉल पोर्शन चांद का, है ना, गांव में लोग बोलते हैं घड़ी, घड़ी को मेजर करते थे पहले टाइम के लिए, घड़ी, ज्योतिष में घड़ी मतलब क्या होता है, घड़ी मतलब समय नहीं होता है भाई, जैसे हम लोग घंटा मिनट सेकंड बोलते हैं ना, तो वैसे ही जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें क्या है, काल को काल गणना जो की जाती है, कैसे की जाती है, और जैसे हम लोग एक दिन बोलते हैं ना, दिन में हम लोग 2 पार्ट बांट करके है ना, 12 एंड 12, हाफ डे एंड हाफ डे, नहीं, ज्योतिष शास्त्र में इसको 8 प्रहर में बांटा गया, 3 आवर्स का एक प्रहर होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं 8 प्रहर, है ना। तो सबसे जो बड़ा यूनिट हो गया वो हो गया डे, काल गणना में मतलब बड़ा यूनिट तो बहुत बड़ा बड़ा है, जैसे ईयर भी तो एक काल का यूनिट है ना, तो सबसे छोटा होता है, छोटे से बता सकता हूँ, बड़ा में तो बहुत बड़ा भी जाते रहेंगे, तो बहुत युग है सबसे बड़ा, है ना। सबसे बड़ा क्या है ज्योतिष गणना में, ज्योतिष काल गणना में सबसे बड़ा जो स्पेम है, टाइम का स्पेम, वो क्या है, युग। हालांकि ये भी छोटा है ना, इससे भी आगे है ज्योतिष शास्त्र में, बोलते चतुर्युग, फिर बोलते हैं उसको ऐसा, मतलब कई सारा चतुर्युग का एक ऐसा ब्रह्मा का दिन होता है, ऐसे करके मतलब बहुत है उसका, तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग ऐसा छोटा से शुरू करते हैं। सबसे छोटा जो होता है उसको बोलते हैं विपल, क्या बोलते हैं, विपल। उसके उसके उससे बड़ा होता है पल, है ना, जैसे सेकंड होता है ना, तो कई सारा विपल का एक पल होता है, फिर पल के बाद क्या होता है, पल के बाद क्या होता है, घड़ी होता है, क्या होता है, हाँ घड़ी होता है। एक घड़ी में कई सारा पल होता है ना, एक पल में कई सारा विपल होता है, ठीक है। इसमें भी और भी बीच में कुछ होता था, शायद मैं भूल रहा हूँ, है ना। घड़ी से फिर बड़ा होता है प्रहर, है ना,
है ना। इसी वर्ड से प्रहर से बना था प्रहरी। प्रहरी मतलब जो रक्षक होता है, ठीक है, जो सारे प्रहर एक्टिव रहता है उसको प्रहरी बोलते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग, उसको छोड़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो ऐसा मून धीरे धीरे क्या होता है, फिर बड़ा होते होते क्या होता है, एक दिन फुल मुंडे हो जाता है। फिर यही साइकिल रिपीट हो रहा है, फिर यही साइकिल जो है यहाँ जाएगा, है ना। और ये जो मून का जो साइकिल है ना, यही ह्यूमन लाइफ साइकिल भी है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होता है, ऑलमोस्ट ऑल द एनिमल्स ऑफ द अर्थ जो है, ये वो इसी मून के साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल में फॉलो किया जाता है। क्या समझे, सारा एनिमल धरती इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग इसी इसी साइकिल को रिप्रोडक्टिव साइकिल में फॉलो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ऐसा देखोगे ना, तो देखोगे कि जो इसका मिड वाला साइकिल है ना, इसी समय में एक का मेच्योरिटी होता है ना। जो मून का जो साइकिल है, जिससे मून नो मून से फिर मून होना आना शुरू होता है ना, इसी साइकिल इसी समय में क्या होता है, एक का मेच्योरिटी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते भाई, है ना। और ये जो है फुल मून से फुल मून के बीच का जो पीरियड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मंथ बोलते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हम लोग अर्थ से मून का जो बैक साइड है, यानी जो उसका डार्क जोन है, यानी मून का जो नाइट पार्ट है, उसको हम लोग अर्थ से कभी देख सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई आदमी मून पर है, अर्थ में जहां पर नाइट है उसको देख सकता है, नहीं देख सकता है। क्यों, वहां पे लाइट नहीं रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे पास पहुंचेगा, देखोगे, है ना। इसका मतलब क्या है, हम लोग मून का जो है, जो डार्क साइड है, उसको कभी नहीं देख सकते। हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, मून का क्या देखते हैं, हाँ, डे पार्ट देखते हैं। देखो भाई, ये जो इमेज है ना, इसको थोड़ा 3D में देखना। मतलब ये ऐसा करके गोल नहीं, ऐसा करके मान लो ये उधर बोर्ड के अंदर है, ये बोर्ड के बाहर है, ऐसा करके देख, ठीक है। तो ये एक पॉइंटर है, क्या है, हाँ। तो ये टिप है, मान लो इसको सब उसको इमेजिन कर लो। शुक्ला जी का पेट बहुत दर्द कर रहा है, लगा मॉर्निंग में हाँ, तो चलिए भाई आगे देखिए। थोड़ा सा ये जो है 3D में बनाया गया है, इसको थोड़ा देखना है। ये जो पॉइंटर है ना, इसको कंसीडर करना है भाई, ये ऐसा ही है क्या, मून, है ना। तो मून हमको कहाँ दिखाई, अर्थ है। अर्थ में इधर क्या है, डे है, इधर क्या है, नाइट है, ऐसा मान लो। तो ये तुमको कब कैसा दिखेगा, ये देखो, ये पॉइंट तुमको कब कब दिखेगा और कब कब नहीं दिखेगा। ठीक है, तो देखना है अब, ये देखो कब दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, समझ गए बात को ना। ऐसा मून रोटेट करता है, ठीक है, ऐसे रोटेट करता है, देखो, समझ गए, ये क्लियर हुआ, ऐसा रोटेट करता है, समझ में आ गया। आगे देखिए भाई, तो मून जो है वो अर्थ को क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। और जैसे ही एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, और मून जो है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन समझ में आ रहा है सबको, रोटेशन समझ में आ रहा है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन समझ में आ रहा है। जैसे टॉप होता है ना लट्टू, अपना एक्सिस पे का घूमते रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। और रिवॉल्यूशन क्या बोलते हैं, जैसे ये अभी मून घुमाए थे हम लोग, ये क्या है, रिवॉल्यूशन है, ठीक है। ऐसे ही अर्थ का भी रोटेशन है, अर्थ का भी रिवॉल्यूशन है अराउंड द सन, ठीक है भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मून जो है उसका क्या करते हैं, एक ही साइड देख पाते हैं, जो फ्रंट फेसिंग साइड है वही सिर्फ हमारे लिए विजिबल होता है। बैक साइड हम लोग मून का कभी भी नहीं देख पाते, ठीक है भाई। ये क्या है, सरफेस है उसका, ठीक है, समझ गए। कल ही गया था वहां से, फोटो लेकर आया हूँ, हाँ, ज्यादा हो गया, ठीक है भाई। तो ये मून का सरफेस है, मून का सरफेस देख सकते हो कि कैसा है, कैसा रॉकी टाइप का सरफेस है, और अनइवन भी है। नहीं, ऐसा देख करके नहीं लग रहा है कि जैसे कुछ गड्ढा जैसा, भी हम लोग मान लो यहाँ बारिश के बाद जो जैसा गड्ढा दिखता है वैसा टाइप का दिख रहा हो, मतलब ऐसा कैसे कीचड़ जैसा लैंड हो और फिर पानी सूख गया हो, ऐसा टाइप का,
और नहीं लग रहा है जैसे यहाँ कुछ है हो, जैसे कुछ लिक्विड रखा हुआ हो यहाँ ऐसे टाइप का, ऐसा नहीं दिख रहा है ना? तो अब सोचते रहो ऐसा क्यों था भाई, है ना? ये है नील आर्मस्ट्रांग भाई साहब, और ये जुलाई 1969 को लैंड किए थे कहाँ? ऑन द सरफेस ऑफ मून, है ना? समझ गए? तो मून के सरफेस पे क्या है? कोई है क्या? कोई नहीं है। प्लांट्स है क्या? नहीं है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो ऐसा गड्ढा गड्ढा टाइप का है, इसको क्रेटर्स बोलते हैं। और ये क्रेटर्स क्या है? डिफरेंट डिफरेंट साइज का है, छोटा बड़ा और बहुत बड़ा भी है, ठीक है? और उसके बाद क्या है? बहुत ही हाई हाई माउंटेन्स है। कैसा? अर्थ से, अर्थ का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है कौन है? हिमालय। हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, उससे भी कहीं कहीं ऊंचा ऊंचा माउंटेन है कहाँ? मून पर। समझ गए? समझ गए? हिमालय से भी ऊंचा माउंटेन है भाई, ठीक है? और मून के पास एटमॉस्फेयर है क्या? नहीं है। इसका मतलब है तुम अगर किसी से तुम्हें बात करना बहुत अच्छा लगता है और तुम चाहोगे उसके साथ मून पे जाके दिल जी भर के बात करेंगे, एकदम दिल खोल के बात करेंगे, तो तुम वहां जब जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, हम लोग जो गलत डिसीजन ले लिए, मून पर बात ही नहीं हो सकती है। क्यों? एटमॉस्फेयर नहीं है ना? तो बिना एटमॉस्फेयर के हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई? इसीलिए अगर तुमको किसी से बात करने का मन हो तो मीटिंग का साइट किधर होना चाहिए? अर्थ पर ही होना चाहिए, मून पर नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं कि मीटिंग के लिए किधर चुन लेना, मून पर, है ना? और मून पर क्या है? वाटर भी नहीं है। समझ गए? मून पर क्या लाइफ पॉसिबल है क्या? क्यों? क्योंकि जब एटमॉस्फेयर नहीं है, वाटर नहीं है, तो फिर वहां सर्वाइवल कैसे होगा भाई? ठीक है? समझ गए? तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में और कॉन्स्टलेशंस के बारे में, ठीक है भाई? तो आज की वीडियो में इतना ही।